Okay, so this is another chapter of Java, and we will be discussing on an interesting and important topic called inheritance. अच्छा, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए एक लैंग्वेज को कुछ प्रॉपर्टीज़ माननी पड़ती हैं। तो मैंने कहा था कि उन प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं अभी डिस्कस करूं बड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई भी लैंग्वेज कहलाने से पहले उनके जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो पहला वाला है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट। दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहता है कि सब चीज़ों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट दैट इज़ डेटा टाइप में बदलो। दैट इज़ या तो जो बने हुए हैं बिल्ट इन है उनको इस्तेमाल करो या खुद बनाओ। तो सब कुछ क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बनने चाहिए। सब कोई बार बार मैंने बोला कि सबको डब्बे में होना चाहिए या फिर प्रोटेक्शन के साथ होना चाहिए। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए ये फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इनहेरिटेंस जैसे कि टर्म हम जान पा रहे हैं, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जैसे हम अपने पेरेंट्स से हम कुछ क्वालिटी एक्वायर करते हैं, है ना। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स ने की होंगी। तो इनहेरिटेंस क्या है कि सपोज तुमने कुछ बनाया हुआ है, अपना खुद का डेटा टाइप कुछ बनाया हुआ है। जैसे कि तुमने मैथमेटिकल ये दो चीज़ बनाए थे, प्लस एंड माइनस। ठीक है, अब तुम्हारे रिक्वायरमेंट बढ़ गया है और तुम्हें प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह रहा है कि नो नीड टू राइट दिस अगेन, ये तो बना हुआ है, इसको क्यों ना तुम इनहेरिट कर लो। ये चीज़ इनहेरिट करके क्लास बी में ले आओ और अपना खुद का नए मेथड्स उस पर जोड़ दो। इनटू एंड डिवाइड इस तरह से जोड़ लो। तो अब जो तुम करोगे, तुम्हारे पास इसके पास प्लस माइनस इनटू डिवाइड सारे रहेंगे। सो दैट मीन्स जो रेडीमेड बना हुआ है उनको वापस से बनाने की ज़रूरत नहीं, उनको इनहेरिट करो और नए नए चीज़ बनते जाएंगे। तो आजकल के सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी यही होता है, जो बने हुए चीज़ें होती हैं उनको वो वापस से कोडिंग नहीं करते, उनको इनहेरिट करके फिर नए नए फीचर्स डाले जाते हैं। तो ये नाम सुन के ही पता चल रहा होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इनहेरिटेंस जब हम ड्रॉ करेंगे जावा में तो कुछ चीज़ तरह से ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब बी क्लास जो है वो ए क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ इनहेरिट हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, वो भी तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आज मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो कौन एक क्लास की कौन से चीज़ इनहेरिटेबल होगा, कौन से चीज़ नहीं होंगे, वो भी हम सेट कर सकते हैं। फिलहाल तो हम सब कुछ पब्लिक रखते हैं, दैट इज़ एवरीथिंग विल बी इनहेरिटेबल। अच्छा, इसे चाइल्ड क्लास, इसको पेरेंट क्लास कहते हैं, इसे चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो फिर सब क्लास, सुपर क्लास, इस तरह से। तो हम लोग पेरेंट क्लास से, बेस क्लास से कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं इनटू द चाइल्ड क्लास। ओके, तो इसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर ये इस तरह से हो कि ए क्लास से इनहेरिट हो रहा है बी और बी से इनहेरिट हो रहा है सी, तो इसे मल्टी लेवल कहा जाता है। ठीक है, और अगर ऐसा है कि एक क्लास है उसमें से इनहेरिट बी कर रहा है, उसमें से सी इनहेरिट कर रहा है, उसमें से सी डी इनहेरिट कर रहा है, तो हायरार्किकल इसे कहते हैं। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल। एक और इनहेरिटेंस जो लोग सी प्लस प्लस जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते हो कि, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मल्टीपल पेरेंट्स हैं और एक चाइल्ड क्लास है, इससे भी इनहेरिट हो रहा है, इससे भी इनहेरिट हो रहा है, तो इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन जावा ने यहाँ एक प्रॉब्लम ढूंढ निकाला और उन्होंने क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस को बंद कर दिया, अलाउ नहीं किया। लेकिन क्या मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्या? क्या मुझे ऐसा नहीं कि मुझे आर्ट सब्जेक्ट में कितना मिला मुझे 2 और साइंस सब्जेक्ट में कितना मिला मुझे 2, फिर मुझे रिजल्ट बनाना है, ऐसा रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए होगे, है ना। आई विल नीड दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट विल बी देयर, देन व्हाट टू डू। तो इसके लिए भी उपाय है, वो हमारा अगला एक वीडियो इंटरफेस कहते हैं, उसके थ्रू हम करेंगे। राइट, तो मैं प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले जल्दी से जीस्ट में बता देता हूँ क्या क्या मैंने बोला। कि अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह रहा है कि तुम्हें एक पावरफुल फीचर इंक्लूड करना होगा, वो है इनहेरिटेंस। रेडीमेड डेटा टाइप दैट इज़ जो क्लास बने हुए हैं उनको दोबारा से इस्तेमाल कोई नया क्लास कर सके, ये फैसिलिटी तुम्हें देना होगा।
ठीक है। और अच्छा, इसमें तुम भले ही क्या क्या इनहेरिटेबल है क्या नहीं है वो तुम कंट्रोल कर लो, लेकिन इनहेरिटेंस करने देना होगा। इनहेरिटेंस बहुत तरह के होते हैं, जैसे सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, और फिर मल्टीपल। इन तीनों का तो तुम कर सकते हो, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी फ़िलहाल नहीं कर पाओगे। इसका क्या उपाय निकाला है जावा ने, वो हम इंटरफेस चैप्टर में देखेंगे। एक पांचवा भी होता है, उसे कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड किसे कहते हैं, लाइक देखो, अ, जब हम कोई भी चीज़, बहुत सारे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मिक्स कर देते हैं, जब बहुत तरह का मिक्स कर देते हैं तो उसे हाइब्रिड क्या कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है रियल नेचर में। ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है। तो जब हाइब्रिड डिज़ाइन करेंगे तो ये इसका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। ओके चलो, तो फिर कुछ कोडिंग के थ्रू इनहेरिटेंस समझते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले मैंने लिया है एक मैथ क्लास, मैथ वन क्लास। मैथ वन क्लास में मैं क्या करूँगा, मैं मैथ वन क्लास में कुछ डेटा है, जैसे कि एक्स एंड वाई, और मेरे पास दो मेथड्स हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है। ऐड मेथड क्या करता है, ऐड मेथड जब हम बुलाएंगे तो दो वैल्यूज़, दो इंटीजर्स देने पड़ेंगे। क्लास का जो मेंबर्स है वो एक्स एंड वाई है, लेकिन ए एंड बी क्या है, लोकल वेरिएबल। दैट मीन्स जब पास करोगे, जब फंक्शन को बुलाओगे, मेथड को बुलाओगे, तो दो डेटा, दो इंटीजर देने पड़ेंगे। वो पहले ए बी में कॉपी होगा, फिर उसके बाद जाके क्लास वेरिएबल में होगा, राइट। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये हम लोग पहले दिन से, पहले वीडियो से करते हुए आ रहे हैं, तुम लोग को मालूम होगा। एंड कर क्या रहे हो, खाली तुम बोल रहे हो कि समेशन इतना आया, एक्स प्लस वाई करके शो कर दोगे। दूसरा एक मेथड है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट वही काम करता है, खाली माइनस करता है। ठीक है। तो हमारा जो मैथ वन क्लास है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई, और वहाँ पे दो मेथड्स हैं, एक है ऐड मेथड और दूसरा है सब्ट्रैक्ट मेथड। फिर हम देखो दूसरा क्लास बना रहे हैं, क्लास मैथ टू। इस बार मैथ टू बना, मैथ टू, और हम लिख रहे हैं एक्सटेंड्स मैथ वन। तो इनहेरिट करने का जो कीवर्ड है उसे कहते हैं एक्सटेंड्स। तो ये बोलते ही वो इनहेरिट हो जाएगा। हमने यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्टेड प्राइवेट कुछ भी लिखा नहीं है। मैं उसमें आऊँगा, डेप्थ में आऊँगा, वो क्या कैसे, मैंने कहा ना, हर चीज़ों को इनहेरिट करने से तुम रोक सकते हो, वो क्या चीज़ है वो बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल सब कुछ पब्लिक है तो सब कुछ आ जाएगा, राइट। सो फिर मैथ टू एक्सटेंड्स मैथ वन, दैट इज मैथ टू इज द चाइल्ड क्लास, इज द पेरेंट क्लास। तो वहाँ से सारी चीज़ें यहाँ इनहेरिट हो चुकी हैं। साथ में मैथ के खुद के भी मेंबर्स हैं, पी एंड क्यू दो मेंबर्स हैं। और यहाँ पे जो है एक मेथड हमने लिखा है मल्टीपल, आई मीन फॉर मल्टीप्लाई, राइट। और काम वही कुछ उसी तरह से कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली इसके लॉजिक को समझाने, इनहेरिटेंस रादर देन द कोड्स, फोकस ऑन द कोड्स। ठीक है। और ये प्रोडक्ट इक्वल टू पी इंटू क्यू प्रिंट कर रहा है। तो ये रेडी हो गए, मैथ वन से इनहेरिट करके तुमने मैथ टू में ले आए हो। अब बस, अब क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैथ वन के ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, मैथ टू के ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। याद रखना, अगर मैथ वन का ऑब्जेक्ट तुम बनाते हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड बुला सकते हो। लेकिन अगर तुम मैथ टू का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुम ना सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट बल्कि तुम मल्टीप्लाई भी बुला सकते हो। ये बात ध्यान में रखना। इनहेरिट हो गया मतलब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के इसके मेथड बुलाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इनके डेटा इसके पास आए, इसके डेटा इसके पास नहीं गए, ये याद रखना है। तो हम किसी के भी ऑब्जेक्ट बना दे ऐसा नहीं होगा। इसके ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ इसी के चीज़ मिलेंगे, लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका खुद का तो जो है वो मिलेगा ही, साथ में जो इनहेरिट हुआ वो भी मिल जाएगा तुमको। तो अब हम लोग एक और क्लास बनाते हैं। तो हमने एक और क्लास बनाया इनहेरिटेंस, और ये जानते हो मेन मेथड होना बहुत ज़रूरी है, बिना मेन मेथड के ये रन नहीं होगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम किसके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मैथ टू के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मैथ टू ऑब्जेक्ट, ये लास्ट वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको पता है कि कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब तुम्हें कौन से फंक्शंस चाहिए, कौन से मेथड्स को बुलाना है, तो ओ बी जे डॉट, सपोज तुम्हें ऐड बुलाना है तो ऐड बुला लो, वहाँ पे दो डेटा भेजो, तुम्हें दो इंटीजर्स भेजने, मैं 12 एंड 15 भेज रहा हूँ तो ऐड हो जाएगा। एंड फिर ओ बी जे डॉट मैं मल्टीप्लाई बुला रहा हूँ,
मैं फिर 5,7 मैं OBJ डॉट फिर मैं फिर से मल्टीप्लाई बुलाना चाहता हूँ 12,5। इस तरह से मैं मल्टीपल टाइम, लेकिन याद रखना है हमें कि अगर हम मैथ 1 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो भी हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन याद रखना है कि मैथ OBJ1 नाम देता हूँ, क्योंकि मैथ 2 टाइप का नाम OBJ है, तो इसका OBJ1 नाम देता हूँ। अब अगर मैं अटेम्प्ट करूँ OBJ1 डॉट मल्टीप्लाई मेथड को बुलाऊँ 5,7 या 5,12 भेजने की, तो ये मुझे एरर देगा, बोलेगा ये मेंबर ये मेथड इसका नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास मुझे मल्टीप्लाई मेथड मिला ही नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। अच्छा, अब हमने लास्ट वीडियो बनाया था कंस्ट्रक्टर पे। और अगर कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है क्लियर नहीं है तो वापस जाओ एक बार कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो को देख लो, क्योंकि अगला प्रोग्राम में हम कंस्ट्रक्टर रिलेटेड बातें करने वाले हैं। अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में हमने इनहेरिटेंस बड़ी आसानी से कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर मेथड नहीं था। कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है? कंस्ट्रक्टर मेथड होता है कि जब तुम अपना ऑब्जेक्ट बनाओ और तुम चाहो कि उसी टाइम उसके मेंबर्स में कुछ डेटा इनिशलाइज हो जाए, तब हम उसे कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो लास्ट प्रोग्राम में तो कोई इनहेरिटेंस नहीं था, लेकिन इस प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर्स है, तो वो देखते हैं अगर हो कंस्ट्रक्टर तो वहाँ कैसे निपटना है। तो हमारा जो क्लास है वो है रूम के अंदर 2 मेंबर्स है लेंथ एंड ब्रेथ। और देखो क्लास का नाम और मेथड का नाम जब सेम होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो कंस्ट्रक्टर मेथड है। कंस्ट्रक्टर मेथड आर्ग्यूमेंटेड है, इसीलिए प्रॉब्लम होगा। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लास्ट प्रोग्राम जैसा सिंपल लिख सकते हो। तो हमारा जो एक है कंस्ट्रक्टर मेथड जिसका नाम है रूम, जो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, एक लेंथ के लिए एक ब्रेथ के लिए, वो सेट हो जाता है। और एक और मेथड है जो है इंट एरिया, दैट इज रिटर्न करेगा इंटीजर एरिया, और वो क्या रिटर्न करेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। याद रखना है एक्स एंड वाई लोकल वेरिएबल्स है, लेकिन लेंथ एंड ब्रेथ क्लास वेरिएबल्स है। तो एरिया मेथड से जब हम लेंथ इनटू ब्रेथ रिटर्न करेंगे तो एरिया निकलेगा। अब हमने क्या किया? क्लास बेडरूम बनाया। क्लास बेडरूम में हमारा जो मेंबर है वो है एच फॉर हाइट एंड एक्सटेंड कर रहा है रूम, दैट इज़ ये इसको इनहेरिट कर ले रहा है। तो जब ये इनहेरिट कर रहा है तो हमें अब कंस्ट्रक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर देखो ये बेस क्लास है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो बिना तुम ग्राउंड फ्लोर को बनाए तुम फर्स्ट फ्लोर में तो नहीं जा सकते ना। तो इसीलिए तुम्हें पहले ग्राउंड फ्लोर के बारे में सोचना होगा, फिर जाके फर्स्ट फ्लोर। देखो बेडरूम क्लास के अंदर एक ही मेंबर है एच, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो आर्ग्यूमेंट 3 ले रहा है। क्यों? बोल रहा है कि 2 तो मेरे पेरेंट क्लास के लिए, तीसरा मेरे लिए है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 मेंबर्स, देखो 3 मेंबर्स, एक्स एंड वाई एंड फिर जेड। याद रखना है कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट ही सुपर होना चाहिए। सुपर से क्या होता है? वो कह रहा है कि मेरा जो सुपर क्लास है, मेरा जो पेरेंट क्लास है, पहले उसके पास एक्स एंड वाई पहुँचा दिया जाए, फिर जो बच रहा है जेड वो मेरा मेंबर है। दैट इज एक्स एंड वाई जो भी आ रहा है वो पहले लेंथ को और ब्रेथ को भेज दो, पहला 2 मेंबर्स। इसीलिए याद रखना है एच इक्वल टू जेड लिखने के बाद सुपर ये काम नहीं करेगा, पहला स्टेटमेंट ही, दैट इज पहले ग्राउंड फ्लोर को बना लो फिर जाके मेरा खुद का मकान बनाना। एंड लास्टली क्या है? वॉल्यूम मेथड कुछ नहीं करता, वो रिटर्न करता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसका खुद का मेंबर तो है, हाइट है सिर्फ। एल बी कहाँ से आया? एल बी आया क्योंकि ये इनहेरिट किया गया है, तो हाइट ये खुद का मेंबर है, लेंथ एंड ब्रेथ ये सब इधर आ गया, साथ में एरिया मेथड भी आ गया है। ठीक है। अच्छा, अब क्लास टेस्ट। अब हमारा जो मेन, जहाँ पे मेन मेथड बना रहे हैं वहाँ पे मैंने बोला है बेडरूम का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, रूम का भी। बेडरूम का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सारे फीचर्स मिलेंगे। तो बेडरूम आर इज़ द ऑब्जेक्ट। अब देखो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, है ना? कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा किसके? तुम बना रहे हो बेडरूम के। बेडरूम के लिए तो उसका खुद का मेंबर सिर्फ हाइट है, तो तुमने 3 आर्ग्यूमेंट क्यों दिए? 10, 12 एंड 8। तो सुपर क्या कर रहा है? सुपर कह रहा है पहला 2 एलिमेंट जो है वो मैं अपने पेरेंट को भेज देता हूँ रूम को, एंड रूम क्या कर रहा है? उन दोनों को लेके लेंथ को वो 10 एंड ब्रेथ को वो 12 सेट कर देता है। इसके बाद हाइट की बारी, लास्ट जो बचा हुआ है हाइट ये रहा।
और ये मेंबर्स तो इसी के पास है, लेकिन तुम्हें बेस क्लास में जाके सेट करके फिर वापस आना होगा। और फिर तुमने देखो क्या किया, एरिया को बुलाया, ये एरिया को याद है, वो एक इंटीजर रिटर्न करता है, वो क्या रिटर्न करके लेंथ इंटू ब्रेथ रिटर्न करेगा। तो 10 × 12 जो भी है वो रिटर्न करेगा। एंड वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लिकेशन करके रिटर्न करेगा। और सिंपली हमने एरिया एंड वॉल्यूम को प्रिंट करवा दिया। तो ये था एक बेसिक आइडिया अबाउट इनहेरिटेंस क्या होता है और इसे कैसे कोडिंग करते हैं। थैंक यू।